इस तरीके का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके वो घंटे के 25 से $30 कमा रहे थे। 65 किलोमीटर एक चार्ज पे चल सकता है। स्टूडेंट के पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी नहीं है या उनको गाड़ी खरीदनी नहीं है, बहुत दिक्कत आती है, हवा एकदम आपकी फेस पे आती है। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही अच्छी चीज है। ये वाली लेने वाला है। हाँ। इसके फीचर्स क्या है? 65 किलोमीटर चलेगी एक चार्ज पे। हाँ। और डिपेंड करता है ठंडी वंडी हुई, हाँ। तो बैटरी का इशू आता है तो भी आपको 40 तक तो मिल ही जाएगा। अच्छा, आपको यूबर ईट्स करना हो, कुछ करना हो जैसे पार्ट टाइम में, तो बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ है। सही है। या यू कैन कम। और इसके साथ एक चीज़ और मैंडेटरी कि हेलमेट भी ले लियो। लोग हेलमेट नहीं, इवन साइकिल भी आपको चलानी है रोड पे, अगर वो इलेक्ट्रिक है तो आपको हेलमेट लगाना पड़ता है। तो ये ले रहा है, इसको ऊबर ईट्स करने की भी इच्छा है। और दूसरा, नवंबर 15 के बाद स्टूडेंट यहाँ फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ तो ये जॉब करेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा आवर्स के लिए ये अब भाई साहब ऊबर ईट्स करेंगे। तो आपको इसका भी पूरा हिसाब किताब बताएंगे कि टोरंटो डाउनटाउन में अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हो $999 वाला, अभी प्लस टैक्सी होगा, इसका पूरा बताते हैं कितना होगा, तो आप कितने डॉलर्स कमा सकते हो। अभी तो नया नया ऊबर करेगा, इसलिए थोड़ा 2-3 दिन उसको जाने देते हैं, समझते हैं पूरा, और फिर आपको इसका भी एक नया ब्लॉग बना के बताएंगे। ठीक है। या नंबर 15 भी हो चुका है। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, 40 आवर्स भी कर सकते हैं वो लोग फुल टाइम। तो अगर कोई स्टूडेंट है और उसको अपनी जो भी जॉब चल रही है वो चल रही है, उसके अलावा अगर कुछ करना हो तो वो ऊबर ईट्स जरूर ट्राई कर सकता है। तो इसका फ्रेंड है, वो ऑलरेडी डाउनटाउन में करता है, तो काफ़ी अच्छे पैसे बना रहा था, तो इसलिए वचन ने भी सोचा कि वो भी अभी ले लेता है। हेलमेट हमें $25 में मिल चुका है, क्योंकि हमने साइकिल यहाँ से ली थी। और अब एक मोबाइल होल्डर भी लेंगे, देखते हैं उस पर क्या डिस्काउंट मिलेगा। $25. ओके। एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द हेलमेट? $50. तो हेलमेट का जो ओरिजिनल प्राइस था वो $50 था, क्योंकि लेकिन हमने यहाँ से स्कूटर भी परचेज किया है तो हमको उस पर 50% ऑफ मिला, तो $25 में हमको वो पड़ चुका है। फटाफट से चलते हैं पे करने के लिए। 58 हुआ है टोटल, और अब उसको पे कर रहे थे पूरा एक साथ, तो 1000 से ज़्यादा नहीं कर सकता, अब 2 ट्रांजेक्शन होगी। गो पॉसिबल स्टूडेंट अकाउंट, गो साइड, राइट साइड। मुझे लग नहीं रहा था कि गाड़ी के अंदर ही आ पाएगा, लेकिन फाइनली ये आ चुका है। इसका हिसाब किताब कुछ इस तरीके से है कि $999 का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और $25 का ये हमारा हेलमेट है जो पहनना पड़ता है। तो कुल मिला के 1158 हमने पे किए हैं। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का रीजन ये था कि अभी हमारे वचन भावनानी सर है, वो यहाँ पे अभी भी स्टूडेंट वीजा पे है, और नवंबर 15 के बाद से यहाँ पे स्टूडेंट लोग फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। तो फाइनली जहाँ पे ये काम कर रहा है वहां तो ये काम करेगा ही कंटिन्यूसली। लेकिन कल वचन डाउनटाउन गया था और उसने ये देखा था कि जो उसके फ्रेंड थे जो डाउनटाउन में डिलीवरी कर रहे थे, इस तरीके का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके वो घंटे के 25 से $30 कमा रहे थे। तो वचन का ऑलरेडी ऊबर ईट्स का अकाउंट पहले से था और उसको इस चीज की नॉलेज भी थी, लेकिन बात ये हो गई कि अब ठंडी में वो ये चीज को एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि अब ठंडी में वो फुल टाइम जितना मर्जी काम करना चाहे उतना काम कर सकता है। इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये 65 किलोमीटर एक चार्ज पे चल सकता है, और अगर हमको ज्यादा चलाना है तो इसमें एक और बैटरी हम स्पेयर खरीद सकते हैं और भी इसको चला सकते हैं। तो फाइनली अब मुझे ये पता नहीं है कि वचन ठंडी में ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर उसका कितना साथ दे पाएगा, लेकिन ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे देते रहेंगे। इसलिए खास करके इस चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब, और इसको चलाने भी हम जाएंगे। ठंडी यहाँ हो चुकी है, लेकिन तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हमने देखा था काफी लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे थे। और हाँ, इसे स्पेसिफिकली डिलीवरी के लिए नहीं लिया है। अब मैं तो मॉन्ट्रियल से आया हूँ, तो हमारे यहाँ तो सब कुछ पास पास में होता है, लेकिन यहाँ कुछ चीजें दूर होती है, और जिस स्टूडेंट के पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी नहीं है या उनको गाड़ी खरीदनी नहीं है, तो वो ये ऑप्शन से किस तरीके से काफी भरपूर मात्रा में फायदा उठा सकते हैं ग्रोसरी और दूध लेने जाने के लिए, तो आपको वचन बताएगा। ये दूसरा लेने का कारण ये है कि यहाँ विंटर में मैं जब पहले आया था, जब मैं लैंड हुआ था, तो बहुत दिक्कत आती थी। आप भले सोचते हो कि 1 किलोमीटर होता है, पर वो 1 किलोमीटर भी चलना विंटर में बहुत नहीं होता, क्योंकि आपको बस ही लेनी पड़ेगी। पर आपके पास अगर ये साइकिल होगी तो आपको 1 किलोमीटर चंद मिनट में हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे विंटर जैकेट आते हैं, जो मैंने लिया है वो मैं आपको बताऊंगा। जैकेट वो 0.0 का है, वो भी बहुत अच्छा है। विंटर वो पहनोगे आप तो आपको यहाँ ठंडी बिल्कुल नहीं लगेगी। पर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अब इतनी ठंडी यहाँ पड़ने वाली, ठीक है, और रोड पे इतनी जब बर्फ गिरेगी तो उस टाइम पे तू ये कैसे चलाएगा? क्योंकि यहाँ पर फुटपाथ पे कोई वांधा नहीं आता। यहाँ पर साइड रोड होते हैं, वहाँ पर सारे बर्फ हट ही जाते हैं। बर्फ हट जाती है यहाँ तुरंत जैसी बर्फ। तो भी ठंडी नहीं लगेगी हाथ पे, मुंह पे? मेरे पास सब है, ग्लोव्स मैंने सब अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। ठंडी में कोई वांधा नहीं आता है। आपको 1-2 किलोमीटर हाँ पर आपको विंटर में चलाना है फरवरी, और ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि फरवरी मार्च में ये काम का है कि नहीं है। हाँ। ये चीज के लिए मैंने लिए कि पता कर सकूं कि मैं आपको बता सकूं आगे कि ये काम आएगा कि नहीं है। और नजदीक में है तो वो भी मेरे इसमें भी काम आ जाएगा। हाँ। चल के नहीं जाना पड़ेगा। प्लस आपको चल के ठंडी में बहुत दिक्कत आती है, हवा एकदम आपकी फेस पे आती है,
तो इसमें अगर तू चलाएगा तो नहीं आएगी, पर इसमें दिक्कत क्या होगा कि आपको 5 मिनट में पहुंच जाओगे, वो बहुत और चल के जाने में बहुत दिक्कत आती है। मैंने यहाँ पे ये सुना है जैसे मॉन्ट्रियल में हमारे यहाँ पे जो बस की और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा है और बहुत ही पास में जाना होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि बस की फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी है पर 15-15 मिनट की गैप में। हाँ, पर 85 की सबसे यहाँ पर सबसे ज्यादा गैप फ्रीक्वेंसी 85 और 95 की है। अच्छा, 95 लास्ट आपको 2 बजे तक बस मिलेगी यहाँ पर, फिर उसके बाद बीच में 2 घंटा बंद होती है, फिर उसके बाद चालू हो जाती है दूसरी। तो देखते हैं, अब इसने ये ले तो लिया है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि जिस तरीके से बता रहा है विंटर में ये चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। लेकिन हाँ, खास करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस अब आगे ऐसी सभी व्लॉग्स आते रहेंगे कि वचन ये लेके कहाँ जा रहा है, कितने पैसे कमा रहा है उबर ईट्स से, और इसको लेके मैं भी कोई ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाऊंगा ठंड में, देखता हूँ कापूंगा कि नहीं कापूंगा। तो ये चीज चलाने की इच्छा तो मुझे काफी टाइम से थी और फाइनली वचन की वजह से अब ये मैं भी चला पाऊंगा। तो बस गाइस, आज की व्लॉग में सिर्फ इतना ही था और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ गाइस। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।